उलमा फरमाते हैं कि 3-3 महीने हो जाते, अल्लाह के रसूल के घर में चूल्हा नहीं जलता। आज अल्लाह हमें बिरयानी खिला रहा है, आज अल्लाह हमें पुलाव खिला रहा है, फिर भी आखिरत की तैयारी में हम आगे नहीं है। 3-3 महीने हो जाते, चूल्हा नहीं जलता था। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भूख ज्यादा परेशान करती ना, अम्मा आयशा कहती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा मैंने देखा कि चारपाई पर पेट के बल लेटे अपने पेट को रगड़ रहे थे। मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, खैरियत तो है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा भूख परेशान कर रही, 3 दिन से कुछ खाया नहीं था। हम उस रसूल की उम्मत हैं, उस नबी की उम्मत हैं। भूख ने परेशान कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ लोगों, आज हम खा खा के डकारे मार रहे हैं, डकारे मारते हैं। सुनो, ये जो खाना खा करके जो करता है, की खाया लो भैया, आज गोश्त खानू, बहुत खाना। डकार मारने वालों के बारे में सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक शख्स आया डकार लेने लगा, अल्लाह के नबी की बारगाह में आया। अब वो डकार आ गई उसको, उन्होंने डकार लिया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दूर हटो, दूर हटो। और सुनो, जो दुनिया में पेट भर भर कर खाता है, डकारे ले लेकर खाता है, कयामत में सबसे ज्यादा वो भूखा होगा। कयामत में वो सबसे ज्यादा भूखा वही होगा। ये अल्लाह की नेमतें खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की नेमत खाते हो तो नमाजें भी पढ़ा करो, अल्लाह की नेमत खाते हो तो रोजा भी रखो। अल्लाह की नेमत अगर खाते हो तो अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी भी तो गुजारा करो। तो मेरा क्या हक बनता है हम अल्लाह की नेमत को खाएं, अल्लाह की नाफरमानी करें? इस जमीन पर रहने का मुझे कोई हक नहीं। हक है? अरे इस जमीन में रहने का हक है? जब अल्लाह की नाफरमानी हम करें, मुस्तफा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करें, तो हमें इस जमीन पर रहने का कोई हक नहीं। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से हाजतमंद को, जरूरतमंद को ताउन करते, देते, भूखे को खाना खिलाते। और कभी कभी ऐसा होता, सवाली आके खड़ा है, पॉकेट में कुछ नहीं है, पास में कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है, घर में तो चूल्हे नहीं जले हैं, कई दिन हो गए, तो आप बेचैन हो जाते कि मेरे दरबार से, मेरे दरवाजे से कोई सवाली खाली हाथ चला जाए, ये नामुमकिन है। तो बिलाल को आवाज देते, बिलाल कहां है? बिलाल के कानों में आवाज टकराती, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु भागे आते, या रसूल अल्लाह आपने मुझे याद किया। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, बिलाल ये मेरे सामने एक हाजतमंद आया है, पल्ले तो कुछ है नहीं, इसकी मदद कर दो। किसी यहूदी से कर्जा ले लो, किसी से भी कर्जा लेकर इसकी मदद कर दो, जब अल्लाह इंतजाम कर देगा मेरे पास होगा, हम कर्जा अदा कर देंगे। खाली हाथ कोई नहीं लौटता। और हमारा पोजीशन यह है, धान का सीजन हो, गेहूं का सीजन हो, चाहे रमजान का मौका हो, चाहे कोई ऐसा मौका हो, बाज भाई हमारे दरवाजे पे कुर्सी लगा के बैठा है, देखा कि मौलवी साहब सो फुर से अंगन घुसेगा। अब बेटा को बोलेगा, बेटा जा दरवाजा दे, वो मौलवी साहब पूछते हो बाकू यहाँ गई हो, बोले दी वो खेतों चले गई। आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन आया है।
एक आलिम दीन आया है, एक हाफिज कुरान आया है, ये कारी कुरान आया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे चंदा देना ना देना दूर की बात है, कम से कम ये गिलास पानी पिलाकर चाय पिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह उस आलिम दीन की अल्लाहु अकबर कबीरा दुआएं ले लो। अगर उनकी दुआएं लग गई अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। इस मजमे में कितने हाजी हैं, जरा हाथ उठाइए तो, जो हज करके आए हैं। ये बाबा कोई नीचे, छे अच्छा नीचे। हाँ एक हक में हमारे हाजी साहब, एक हाजी मोइनुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह। ए माशाअल्लाह एक हाजी साहब वहां भी हैं। ए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दूजन हो लो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों एक बात याद रखो, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह माल दे, अल्लाह अगर पैसा दिया है, हज फर्ज है तो पहली फुर्सत में हज करना, पहली फुर्सत में हज करना, हज मुआफ नहीं होगा। जैसे नमाज 5 वक्त का नमाज फर्ज है, जैसे रमजान के महीने का रोजा रखना फर्ज है, उसी तरीके से अल्लाह ने दौलत दिया है, ये हज आपके ऊपर में फर्ज है। अदा नहीं करेंगे कंजूसी बखीली की वजह से, नीनी मियाँ बाप 4 लाख टका खर्चा है के करबे, 4 लाख टका बचे रहे जब 2 बीघा जमीन खरीद लूंगी, मी 2 मंजिला मकान ठोके दूँ। अब वहां जो ठोकैया होगा फरिश्ता इतना मारेगा सर का बाले उड़ा देगा। बोला खूब माल जमा करिया इस दिन, खूब माल जमा करिया इस दिन। एटा हिसाब दे। एक बात याद रखिएगा, रोज नमाज के बारे में एक सवाल होगा, फरिश्ता पूछेगा नमाज क्या नहीं पढ़ लो, नमाज क्या नहीं पढ़ लो। रोजा के बारे में एक सवाल, रोजा क्या नहीं रख लो। हज के बारे में एक सवाल, हज क्या नहीं कर लो। लेकिन पैसा के बारे में, माल के बारे में, टाकार बारे में 2 सवाल होवे। टाका के बारे में 2 सवाल होगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, मेरा बंदा ये पैसा कहां से कमाया, एटा हिसाब दिए दो। पैसा कहां से कमाया, किधर से कमाया, कैसा कमाया, कैसा पैसा है। ये सूदी कारोबार चलाकर पैसा कमाया, लॉटरी से पैसा कमाया, जुआ से पैसा कमाया, हराम तरीके से पैसा कमाया, किसी की बेईमानी करके पैसा कमाया। इसका हिसाब दो, इसका हिसाब आप दे दिए, फिर मेरा अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, मेरा बंदा अब इस पैसे को जो तुम जमा किए कहां कहां खर्चा किए, इसका भी हिसाब दो। डबल सवाल, पैसे के बारे में डबल सवाल होगा, माल के बारे में उलमा फरमाते हैं कि डबल सवाल होगा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, अल्लाह ने अगर माल दिया है, अल्लाह अगर पैसा दिया है, आज के ऊपर में, आपके ऊपर में हज फर्ज है, तो पहली फुर्सत में हज करो। इंशाअल्लाह करेंगे? अरे हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, सारा मजमा तैयार। ये शेर अभी बाकी है, मैं शेर आपको सुनाऊं। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो ऐसी प्यारी जगह जाते हैं, मक्कतुल मुकर्रमा मदीना, और कुर्बान जाओ। मस्जिद हराम जाएंगे आप, मक्का में मस्जिद हराम, 1 रकात नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह 1 लाख रकात नमाज का सवाब देगा। मस्जिद हराम में 1 रकात नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह 1 लाख रकात का सवाब देगा। और वहीं से मक्का से 500-450 किलोमीटर की दूरी पे मदीना है। हम लोग बोलते नहीं मक्का मदीना छे, तो मक्का मदीना के दरमियान में दूरी है, फासला है 450 से लेकर 500 किलोमीटर का फासला है। जैसे यहां से कलकत्ता मान लीजिए, इतनी दूरी है। यहां मक्का है, वहां मदीना है। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। वहां मस्जिद नबवी है,
मदीना में मस्जिद नबवी है, और मस्जिद नबवी में जो एक रकात पढ़ेगा अल्लाह उसे 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। एक हाजी साहब हज करके आए, सोचा कुछ लोगों से मुलाकात कर लेते हैं। 2-4 आदमी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले थे। हाजी साहब गए, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो नमाजी लोगों में से कहा कि भैया तोकनी पहचान लूँ, नाम की छोक तो बोले मोर नाम से हाजी अब्दुल गफूर। अच्छा हज करिए? हाँ यही साल तुम हो से आई। तो हाजी साहब उन लोगों से पूछा कि तोर नाम की बाबू? तो उसमें से एक आदमी बोला कि मोर नाम छे नमाजी अब्दुल शकूर। अरे भाई हाजी तो सुने थे, ये नमाजी कहाँ जा गया? बोला आप एक मर्तबा हज किए तो अपने नाम के आगे हाजी, नाम के पीछे हाजी, हम दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, तो हम नमाजी नहीं हो सकते। और एक बात और ज़हन में रखनी है कि बखीली की वजह से हज नहीं किए, पैसा खर्चा है बे, मी 4 लाख 3 लाख टका खर्चा नी करूम, तो ऐसे लोगों के बारे में सूरह निसा कुरान उठाइए, कुरान पढ़िए। सूरह निसा में मेरा अल्लाह कहता है कि जो कंजूसी करता है, अच्छा बखील जाने ना अपनारा, अरे बखील जाने ना, बखीलेर 4 क्वालिटी है। कत क्वालिटी है? 4, गिनती करो, हम गिनती करा रहे। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये भी तो उसी में शामिल हो रहा है। अल्लाह बखीली से बचाए, बखील की सोहबत से बचाए। सूरह निसा में अल्लाह कुरान में कह रहा है कि जो खुद कंजूसी करता है और दूसरों को भी कंजूसी की तलकीन करता है, तो जो लोग अपना माल को छुपाता है, पैसा को छुपाता है, मेरी नाशुक्री करता है, अल्लाह कहता है मेरी नाशुक्री करता है, वो अपनी दौलत को छुपाता है, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास बहुत दर्दनाक अजाब है। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। मुसलमानों उलमा फरमाते हैं जे बखील छे, जे कंजूस छे, वहार दोस्ती अल्लाह से नी होबे, अल्लाह से नहीं होबे। सखी बनो, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है, और कुर्बान जाओ मुसलमानों, सखी बनो। अल्लाह को छे हम तुमको माल दिए हैं, हम तुमको दौलत दिए हैं, हम तुमको पैसा दिए हैं, और कुर्बान जाओ, खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो बताओ खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा? बोलो भाई। कुरान में 80 जगह, ए बाबू ए बाबू बैठो न, बैठ ले, ए बेटा जाबो ना की ठीक है। तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हो? बोला हाय, बैठ गया। कुछ देर के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगी हम। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए बैठा हुआ है, तो हम नजर पड़ गई तो इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊं। हमने कहा कि क्या नहीं जाओ? तो लड़का बोला की करवा जाओ? जे करवा जाए यही छान है गई यार, जवा जरूरत नहीं है। बखील की दोस्ती अल्लाह से, अरे बोलो भाई, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। सखी बनो। सुनो, उलमा फरमाते हैं कि सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती, बखील की दोस्ती अल्लाह से जुड़ नहीं सकती। और कुर्बान जाओ, जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, चाहे रहे या ना रहे वो करके रहेगा, चाहे जो हो जाए, मदरसा वाला आ जाए उसको भी दे देगा, मस्जिद वाला आ जाए उसको भी दे देगा। अरे है तो दो, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना।
यही तो बखीली है, रख कर नहीं देना यही तो कंजूसी है, रख कर नहीं देना यही तो कंजरपनी है, रख कर के नहीं देना यही तो मक्खी चूसी की अलामत है। और अल्लाह से मक्खी चूस की दोस्ती नहीं हो सकती है, बखील की दोस्ती नहीं हो सकती है, कंजूस की दोस्ती नहीं हो सकती है। इसलिए मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। ओहो, सखी अल्लाह का दोस्त है। सखी अल्लाह का कौन है? दोस्त है। सखी बनो, सखी को अल्लाह दोस्त बनाता है, सखी को अल्लाह दोस्त बनाता है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह दे तो अल्लाह के रास्ते में आप खर्च करो। अल्हम्दुलिल्लाह खर्च करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा मजमा तैयार है खर्च करने के लिए। अब क्यों ना हो, मैं ये मेरा पहला जलसा थोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये शेर सुन लीजिए, फिर आगे की बातें क्या कहते हैं कि इंशाअल्लाह कुछ पैगाम है, वो पैगाम मुझे आप तक पहुंचाना है। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुआया अशार थे जो मैंने आप तक, आपकी बारगाह तक, आपकी समाज तक पहुंचाई है। तो मैं ये कह रहा था, जो सखी है वो सखावत करके रहेगा। कुरान में 80 जगह, कुरान में 80 जगह, कुरान खोलिए 80 जगह अल्लाह ने कहा माल खर्च करो। कई जगह कहा? क्या कहा? माल खर्च करो। अल्लाह को जे माल खर्च करो, यही कह रहा है जमा करो। अल्लाह को जे माल खर्चा करो, माल खर्च करो, मैंने दिया है खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। मेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ऐ मुसलमानों, जमा कर कर के रखने वालों की बारे में बहुत सारी वईदें आई है। जो माल जमा करके रखता है, माल जमा करके रखता है, ज़कात नहीं दिया, सदका नहीं निकाला, फितरा नहीं निकाला, ओ कुर्बान जाओ, ना मस्जिद बनाया ना मदरसा बनाया, सिर्फ माल जमा करके इकट्ठा किया। ओ कफन में जेब है? अरे कफन में जेब है? कफन में जेब नहीं है। कब्र में कोई अलमारी नहीं है, कब्र में कोई तिजोरी नहीं है। हजरत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक जनाजे में जाने का मौका मिला तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जा रहे थे। तो जनाजे में पहुंचे तो जनाजे की नमाज हो गई, मुर्दे को कब्र में रखा गया, मिट्टी बराबर कर दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास में बैठ गए। आप रोने लगे, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। और आपने इरशाद फरमाया, लोगों इस घर से डरो, इस घर की तैयारी करो, इस घर की तैयारी करो, इसलिए कि इसमें सबको जाना, इसमें सबको जाना है। हमारी, आपने कभी सोचा हमारी क्या तैयारी है?